हेलो ऑल डियर एस्पायरेंट्स एंड स्वागत है आप सभी लोगों का एफएस की शानदार और बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। और दोस्तों हम बातें कर रहे हैं, टॉक कर रहे हैं हमारे सीएसआर नेट टॉपर बच्चों के साथ। तो आज हमारे साथ ऐसे ही एक कैंडिडेट जुड़े हैं जिन्होंने इस एग्जाम्स को बहुत ही बेहतरीन रैंक के साथ क्वालिफाई किया है। तो जानते हैं उनसे उनकी जर्नी के बारे में, किस तरीके से उनकी जर्नी रही थी इस एग्जाम्स के प्रिपरेशंस की। तो हेलो, जी सर। थोड़ा अपने बारे में बताइए, हमें इंट्रोड्यूस कीजिए। सर मेरा नाम कशिश मुखीजा है। मैं अलवर से हूँ, राजस्थान से। ओके। आप एमएससी सर मेरी अभी कंप्लीट हुई है बॉटनी से। एमएससी कहाँ से हुई है आपकी? सर राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से। ओके, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से जो है जी आपका सर। एमएससी हुई है, फिर उसके बाद? सर अब पीएचडी करूंगी। ओके। तो आपने कैसे किया था पढ़ना स्टार्ट, कैसे जर्नी रही आपकी सीएसआर नेट की? सर यूट्यूब से ही स्टार्ट हुआ है मेरा, है ना। मैंने कोर्स नहीं लिया था, पर मैंने आईफास की जो लास्ट 11 ईयर की क्वेश्चन आंसर की बुकलेट है वो मंगवाई थी। हम्म। और सीएसआईआर की ये सीरीज चली थी जो इमोशन बैच थे। और इसके अलावा और भी टीचर्स थे यूट्यूब पे जिनकी मैंने क्लासेस ली, तो मैंने वहीं से पढ़ाई स्टार्ट करी है। तो वहां से जो है आपने पढ़ाई को स्टार्ट किया था। चलिए जी बहुत सर। बढ़िया। मुझे ये बताइए रैंक क्या रही है आपकी? सर 34। 52? 34। 34? जी। जीआरएफ? नहीं सर, नहीं। ओके ओके, पहले। लेक्चरशिप। बहुत बढ़िया दोस्त, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा आपको। थैंक यू सर। ओके, अब मुझे ये बताइए कि क्यों सोचा आपने सीएसआर नेट ही देना चाहिए? सर एमएससी करी है तो अब आगे पीएचडी करनी ही है। और मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है मेन एम तो नेट तो चाहिए ही है। ओके। तो एमएससी करने के बाद पीएचडी करनी है तो सीएसआर नेट चाहिए, चाहे वो जेआरएफ हो या लेक्चरशिप हो। अब हाँ फिर जी। आपके मन में जब आपको ये क्लियर हुआ तो फिर आगे की जर्नी कैसे रही, आगे का प्रिपरेशन कैसा रहा फिर आपका? सर मैंने प्रिपरेशन मार्च में जो एग्जाम हुआ था उसके बाद से स्टार्ट करी। हाँ, सडनली मेरी क्लास में काफी सारे बच्चों का नेट निकल गया था तो मुझे लगा कि मुझे भी निकालना चाहिए अब। पहले तो लगता था कि नहीं होगा, लेकिन अब फिर जैसे ही पढ़ाई स्टार्ट करी, नोट्स वगैरह अच्छे से बनाए, तो हो गया। ओके, तो फिर हो गया। हाँ। चलिए बढ़िया। अब ये कैसे हुआ फ्रॉम नथिंग टू द क्वालिफिकेशन, आपकी जर्नी कैसे रही, आपका रूटीन कैसे रहा, आप कैसे पढ़ते थे, आप कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस सर करते थे? क्वेश्चन के लिए मैंने आईफास की बुक मंगवाई थी, काफी हेल्पफुल थी। इसके अलावा पूरी पूरी नोट्स बनाए थे मैंने। मेरे को शॉर्ट नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिला था क्योंकि मैंने मार्च में प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। और इसके अलावा जून के टाइम में मेरे कॉलेज के एग्जाम्स भी आ गए थे तो उस मंथ मेरी पढ़ाई नहीं हुई थी। और सारा मैंने यूट्यूब से ही कंटेंट पढ़ा है, कुछ टेलीग्राम से भी पढ़ा है। और अच्छे से नोट्स बनाए हैं सारे। सर मैं रात को डायरी में लिख के सोती हूँ कि सुबह ये लेक्चर करने हैं, और फिर मैं अगले दिन उन लेक्चर्स पढ़ती हूँ। मैंने एक पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग स्टडी नहीं करी। मेरे को जो रात का एम होता था वो पूरा दिन में कंप्लीट करती थी। ओके, तो आपका जो एम होता था या जो कहानी होती तो यही होती थी कि आपको वो आपका टारगेट कंप्लीट करना था। जी ये सर। तो डेली बेसिस पे आप टारगेट को कंप्लीट कर देते फिर ऑटोमेटिकली कंपाउंड इफेक्ट मिलना। जी सर। मुझे ये बताइए कि कितने यूनिट्स को टारगेट किया था फिर सीएसआर नेट के लिए? सर मैंने 7-8 यूनिट्स इतनी बार करी है। 7-8 में से 1 और 2 यूनिट्स मेरी अच्छे से रिवाइज नहीं हो पाई थी। आई मीन बिल्कुल भी मैंने खोल के नहीं देखा था उन यूनिट्स को। बाकी मैंने अच्छे से पढ़ी थी। ओके, तो बस 8 यूनिट से जो है आपने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया। जी सर। ओके, बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताइए कि जो आपकी एंटायर प्रिपरेशन रही, एंटायर जर्नी रही, उसमें सबसे पसंदीदा और आपको सबसे इजी कौन सी यूनिट लगी? सर इकोलॉजी काफी इजी यूनिट है। क्यों, ऐसा क्यों और लगा मॉलिक्यूलर इकोलॉजी? बायोलॉजी भी बहुत ओके, अच्छी लगी मुझे। इकोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है आपको बहुत इजी जी लगी। सर। ऐसा क्यों जी सर। दोस्त? सर या तो अच्छे से पढ़ाई थी टीचर की वजह से, या फिर पता नहीं, बट वो यूनिट्स मुझे काफी अच्छी लगी।
मुझे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। मैंने प्रांशु सर से पढ़ी थी मॉल बायो, और इकोलॉजी भी बहुत अच्छी लगी मुझे। पता नहीं, बट वो मुझे अच्छी लगती है दोनों। ओके, तो पता नहीं बट आपको अच्छी लगती है वो यूनिट। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, लाजवाब। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मुझे बताइए कि अब इजी का तो हमने बातें कर लिया, अब मुझे बताइए कि सबसे कॉम्प्लेक्स हार्ड क्यों लगती थी, कौन सी यूनिट थी ऐसी कोई? सर बायोकेमिस्ट्री और डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी तो इसीलिए क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बॉटनी का है, और बायोकेमिस्ट्री तो मैंने हाथ भी नहीं लगाई, लेकिन मैंने अब स्टार्ट कर दिया है। 2-3 लेक्चर हो गए, बायोकेमिस्ट्री में आपकी बात कंप्लीट करूंगी। ओके, तो आपने इतने दिनों तक उसको हाथ ही नहीं लगाया और आप जो है आप कर रहे हो प्रिपरेशन, क्योंकि अब स्टार्ट करिए, हाँ। वो फंडामेंटल यूनिट है। और डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो मैंने उन दोनों यूनिट्स को तो बिल्कुल खोल के भी नहीं देखा। ओके ओके, बढ़िया। अब मुझे ये बताओ कि फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन कैसे करते थे, मतलब संडे टेस्ट देते थे आप? नहीं सर, पहले पूरी यूनिट पढ़ने के बाद आईपास की जो बुक थी उसी के क्वेश्चंस लगाए हैं। मतलब पर्टिकुलर एक एक टॉपिक को पढ़ती थी, फिर उसको क्वेश्चन लगाती थी, फिर टॉपिक को रिवाइज करती थी, फिर क्वेश्चन लगाती थी। और इसके अलावा लास्ट में मैंने ना यूट्यूब से काफी सारे टीचर्स के जो मैराथन चलते थे क्वेश्चंस के, वो भी लिए। तो उन्हीं के थ्रू करा मैंने क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन के लिए जो आईपास वाली बुक थी वो काफी अच्छी है, तो मैंने उसी से करा है, और लास्ट में वीडियोस में मैराथन में वो करा है। ओके, बहुत बढ़िया, ला जाओ। अब नेक्स्ट वन, आप मुझे ये बताइए कि ऐसी क्या चार पांच तीन चीजें आपको लगी कि जिसकी वजह से आपको लगता है कि नहीं, आपने इसी वजह से इस एग्जाम्स को क्रैक कर लिया? सर आईफास्ट का जो कंट्रीब्यूशन था वो तो बहुत अच्छा है। यूट्यूब पे जो कंटेंट अपलोड है वो काफी अच्छा कंटेंट है। दूसरी चीज, जो बुक है मेरे पास पीवाईक्यू की, वो बहुत अच्छी है आईफास्ट की। थर्ड थिंग कि मैंने ना पढ़ाई जब मैं रात को लिख के सोती थी कि मुझे ये लेक्चर आज करने ही करने हैं, तो वो काफी हेल्पफुल रही। अगर वो वाला टारगेट पूरा हो जाता था तो मैं एक्स्ट्रा में भी कर लेती थी चीजें। वो चीज काफी अच्छी थी, मेरी जर्नी में काफी सपोर्ट था। और पढ़ाई मैंने सिर्फ मार्च अप्रैल मई में ही करी। जून में मेरे एमएससी के एग्जाम आ गए थे, और जुलाई, हाफ जुलाई मैंने पढ़ाई करी बस। लेकिन अच्छा था रिजल्ट मेरा। ओके, तो आपका रिजल्ट जो है वो अच्छा रहा था। जी बहुत अच्छा। ठीक है, आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए आपके साइड से कोई सलाह? सर, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, और जो आईपास की पीवाई की बुक है लास्ट ईयर की, वो बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा कंटेंट भी बहुत अच्छा है। मेरे शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर नहीं हुए थे क्योंकि टाइम नहीं था, तो मैंने एग्जाम मैपिंग सीरीज और ये मैराथन्स देखी थी, वो मेरे लिए काफी हेल्पफुल थी। तो हर सीएसआई एग्जाम से पहले आप लोग जो मैराथन रिलीज करते हो वो काफी हेल्पफुल होती है। तो एक बार उस मैराथन को देखने के बाद अगर अपन पूरी यूनिट रिवाइज करें तो वो बहुत जल्दी रिवाइज हो जाती है, तो वो लेना बहुत ही फायदेमंद होता है। ओके, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड योर जर्नी विद अस एंड विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। Thank you.